नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। क्या है नई शिक्षक भर्ती की नियमावली जिससे पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। हम खबर को आपको विस्तार से बताएंगे। बिहार में इन दिनों बवाल मचा है। पिछले कई दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर ही दिन रात काट रहे हैं, सरकार के जमकर विरोध कर रहे हैं। वजह है नई शिक्षक भर्ती नियमावली। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या है नई शिक्षक भर्ती नियमावली जिसके वजह से पूरे बिहार के शिक्षक गुस्से में हैं। चलिए आज आपको विस्तार से हम बताते हैं। दरअसल बिहार में सालों से चली आ रही शिक्षक बहाली में नियोजन की प्रक्रिया पद्धति को समाप्त करते हेतु नीतीश सरकार ने शिक्षकों की बहाली को लेकर अब नया फैसला लिया है। बिहार में शिक्षकों की बहाली अब नियोजन के माध्यम से नहीं बल्कि आयोग विशेष द्वारा की जाएगी। जी हां, बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस पर अपनी मंजूरी दी है। सरकार ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के मकसद से केंद्रीयकृत एवं निष्पक्ष आयोग के माध्यम से कराने की रूपरेखा तैयार की है। नई नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार सभी पंचायतों और नगर निकायों से वापस लेते हुए पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली को रद्द कर दिया गया है। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में कुल 9,322 नियोजन इकाइयां थी, जबकि नई नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर 38 रह जाएंगी। सरकार नियुक्ति के लिए आयोग का गठन करेगी। अब अभ्यर्थियों को उसी आयोग में केवल एक आवेदन करना होगा। इस आवेदन में वे स्कूलों में अपनी पदस्थापना का विकल्प रखेंगे, जबकि पहले एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने के लिए बाध्य होता था। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में न केवल शिक्षा जगत को फायदा पहुंचेगा बल्कि शिक्षकों के हित में भी यह कदम कारगर साबित होगा। दरअसल नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की कई तरह की धांधली और अनियमितता की बातें सामने आती थी। कई बार नियोजन की प्रक्रिया में धांधली बरते जाने का आरोप लगता था और अभ्यर्थी सड़कों पर होते थे। कई मामले तो न्यायालय में चले गए हैं, लेकिन आयोग के माध्यम से केंद्रीकृत बहाली प्रक्रिया से बहाली में पारदर्शिता सामने आएगी। आयोग के माध्यम से जो बहाली की प्रक्रिया तय की गई है, इसमें जिलावार रिक्ति की संख्या आयोग को भेजी जाएगी। फिर आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला जाएगा। उस विज्ञापन को भरने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिकतम 3 बार परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा, आयोग ससमय परीक्षा आयोजित करवाएगा। अभ्यर्थी को सब परीक्षा पास करने के बाद कई सालों तक अपनी बहाली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी सरकार के फैसले को कितना आत्मसात करेंगे, इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि वह परीक्षा पास कर केवल नियोजन के माध्यम से बहाल हो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें शिक्षक बनने के लिए फिर से एक परीक्षा पास करनी होगी। उधर नियोजित शिक्षकों को भी नियमित शिक्षक बनने के लिए परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षक अभ्यर्थी काफी गुस्से में हैं, लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार अपना फैसला वापस लेती है या अभ्यर्थी को ही संतोष करना पड़ेगा। तब तक बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।